हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पे गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फिजिक्स की वो क्लास 10th की चलेगी। ठीक है, तो आज हम 10th वालों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम क्लास 10th में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 है, आज हम चैप्टर 6 पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है आपको उसको बता देते हैं। तो देखिए, चैप्टर का क्या नाम है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यही चैप्टर का नाम है। क्या नाम है चैप्टर का? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, यानी कि रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है पहले आपको उसको बता देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टॉपिक रहेगी प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे आपको प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर इसमें चलेगा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो क्या रहेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी उसके बाद क्या रहेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। बस इतने ही टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे प्रिज्म के बारे में, क्या होता है प्रिज्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्रिज्म उसको आपको बता देते हैं। तो देखिए प्रिज्म क्या है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो आपको पहले बता दें प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसी वस्तु है, ठीक है, प्रिज्म एक ऐसी वस्तु है जो दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतहों से मिलकर बनी होती हैं। उसे क्या बोलते हैं, उससे प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रिज्म जो एक कांच की ऐसी वस्तु है जो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रिज्म बोलते हैं। आप लोग अगर कभी प्रिज्म देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि दो त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है, और तीन आयताकार सतहों से बनी होती है प्रिज्म। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रिज्म बोलते हैं। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, आपको इसका फिगर हम बता देते हैं ऐसे थोड़ा सा। देखिए प्रिज्म को ऐसे होता है। प्रिज्म ये क्या है, प्रिज्म एक ऐसी वस्तु होती है जो दो आयताकार, ठीक है, सॉरी, जो दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतहों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये देखिए जो प्रिज्म होते हैं वो दो त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक है, और तीन आयताकार सतहों से मिलकर बनी होती है, उसे प्रिज्म बोलते हैं। चलिए और आगे थोड़ा सा बता देते हैं प्रिज्म के बारे में। देखिए ये प्रिज्म का आकार है। तो इसमें देखिए प्रिज्म ऐसे बना है। ठीक है, ये ए है, इसको नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया, इसको ई और एफ डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार बना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये अपवर्तक कोण है, और ये क्या है, ये जो है ये अपवर्तक कोर है, कोर। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये कांच का या पारदर्शी माध्यम है, और ये जो है ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता देते हैं इसमें अपवर्तक कोर क्या है और प्रिज्म कोण क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको इसमें बता देते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे क्या होते हैं, वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं।
ठीक है। जिन समतल पृष्ठों से, ठीक है, ये वाला देखिए अपवर्तक पृष्ठ, ये जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे क्या होते हैं, वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें आपको प्रिज्म कोण के बारे में बता देते हैं। प्रिज्म कोण देखिए, अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है। यही देखिए, ये प्रिज्म कोण है, इसी को अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। और आदर्श प्रिज्म कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है, यानी कि 60 अंश होता है। और आपको इसमें बता देते हैं अपवर्तक कोण क्या है, ये वाला। ठीक है। अपवर्तक कोण क्या है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोर को क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। देखिए, दोनों अपवर्तक पृष्ठों, ठीक है, ये वाला हो गया और ये, और देखिए क्या कहते हैं इसको, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोर को क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोर कहते हैं। ठीक है। और ये देखिए प्रिज्म का आधार है, ये प्रिज्म का आधार किसको बोलते हैं, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिज्म का आधार। ठीक है। अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को बोलते हैं प्रिज्म का आधार। ठीक। तो और आगे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, और ये मुख्य परिच्छेद है। ठीक है। तो मुख्य परिच्छेद है, ये देखिए ऐसे होता है। अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ठीक है। ये देखिए मुख्य परिच्छेद क्या है, ABC है। ठीक है, यही मुख्य परिच्छेद है। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो आपको प्रिज्म के बारे में हमने बता दिया और आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।